नवाहे गुरु साहिब जियो श्लोक उतारे जो अंतर नाम सर्ब में पेखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक को अपरस सगल निस्तार निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओहो अपरस सगल निस्तार। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी सत्संगत जी तंता दया पात्र हो बड़भागी हो। अमृत वेले ते जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मूलक हीरा की दात सरवण करके शब्द गुरु तो जीवन की अगवाई लैके जीवन सुहेला ते सफल बनाने का उद्यम कर रहे हो। लड़ीवार श्री सुखमनी साहिब जी की कथा असी सरवण करते आ रहे हाँ। 8 अष्टपदियां की कथा संपूर्ण गुर कृपा दे नाल हो चुकी है। 9वीं अष्टपदी दे नाल दे श्लोक का पाठ असी सरवण कीता है। इसकी विचार जो तुझ बुद्धि अनुसार दासरा आप जी दे नाल गुरबाणी दे इतिहास पक्ष दे नाल साझी करी। तो पहला आओ सारे अदब सहित दो हाथ जोड़ सतगुर पातशाह वालों बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस 9वीं अष्टपदी के अंदर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अनेक फिरकियां दे विचों 5 फिरकियां का जिक्र कीता है। उन्हां अनेक फिरकियां दे विचों जो 5 फिरके हैं वो पहला है अपरश, दूसरा है वैष्णव, तीसरा है भगवती, चौथा है पंडित ते 5वां है रामदासिया। ये 5 फिरकियां का सतगुरु पातशाह जी ने जिक्र इस 9वीं अष्टपदी के अंदर कीता है। अपरश कौन है, कैसा है, पर उसको बनना किस तरह का चाहिए है। वैष्णव कौन है, किस तरह का है, पर वैष्णव होना किस तरह का चाहिए है। भगवती कौन है, किस तरह के फिरके के नाल उसका संबंध है। असल दे विच ईमानदारी के नाल भगवती होना किस तरह का चाहिए है। पंडित कौन है, किस तरह का उसके जीवन के कर्म है। पर रियलिटी के अंदर पंडित
होना किस तरह का चाहिए है। रामदास फिरका किस तरह का है, किना ने बनाया है, कैसा बनाया है, पर होना किस तरह का चाहिए है, इसका जिक्र किया है। सतगुरु पातशाह जी आखदे ने धर्म कोई फिरका नहीं हुंदा, फिरके का भाव हुंदा है जो फर्क पावे ट्रायल, जो मनुखता के अंदर फर्क पावे उसनूं कहंदे हैं फिरका। धर्म कदी कदी मनुखता के अंदर फर्क नहीं पाउंदा, सगों धर्म के जीवन नूं ईमानदारी के नाल जीवन की जुगती सिखाउंदा है। धर्म तां मनुखता मनुखता सिखाउंदा है ते आपस दे विच प्रेम प्यार दे नाल रहन दी बड़ी बड़ी सिक्ख्या धर्म दिंदा है। फिरके जिहड़े हन ट्राइब वो मनुखता के अंदर बंडियां पाउंदे हैं, अपने आप नूं अलग मनुखता तो करके एक नवे नवे ढंग लोकां नूं दे के अपने आप नूं उच्चा ते सुच्चा अखवाउण दा जतन बड़ा करते हैं। फिरके का भाव हुंदा है फर्क, जो मनुखता के अंदर फर्क पा दे। सिख धर्म कोई मनुखता के अंदर फर्क नहीं पाउंदा, फिरकियां दे अंदर नहीं बनदा। बदकिस्मती है जिहड़ा सिख धर्म यूनीवर्सल ट्रुथ सी वर्ल्ड वाइड है, उसके अंदर संप्रदायां के रूप के अंदर कई कई फिरके बना दिते गए। सिख नूं इन्हां फिरकियां दे विच इन्हां संप्रदायां दे विच वंड दिता गया है। एक संप्रदा फिरका दूसरे संप्रदा फिरके दे नाल ईर्खा नफरत करदा है। एक संप्रदा की मर्यादा दूसरे फिरके संप्रदा के नाल मिलदी नहीं है। पर जो वर्ल्ड वाइड रिलीजन है, धर्म है सिख धर्म, जिसनों कहिए मनुखता का धर्म, वो ते सांझी वारता का समुची मनुखता नूं उपदेश दिंदा है। सबनूं एक जैसा ही उपदेश दिंदा, सबको आसे तेरी बैठा, घट घट अंतर तू है बुढ़ा, सबे सांझी वाण सदाई तू किसे न दिसै बाहर जियो। अकाल पुरख ते सारियां दे अंदर बुढ़ा वसिया होया है, इस करके सबे सांझी वाण सदाई मनुखता के तौर उत्ते सारे ते सांझी वालता दे विच रहनी चाहिए है। तो किसे न किसे बाहर जियोगे प्रभु जी, साडी नजर दे विच तो किसे तो भी कोई वखरा नहीं है। सब तेरे नूर तो पैदा हुए थे, पहला तू आप सी, फिर तेरे नूर तो ये सारे लोग जिहड़े हैं वो संसार के अंदर तेरे निजम अनुसार पैदा हो गया। अव्वल का भाव है पहला पैर, अव्वल अल्लाह, अल्लाह का भाव है अदृश्य, सब तो पहला अदृश्य परमात्मा आप ही सी। अव्वल अल्लाह, नूर पाया कुदरत की सब बंदे, फिर उसने कुदरत पैदा की डार्बन अनुसार, फिर ये जीव जेड़े हैं इन्हां दी डेवलपमेंट होई ते मनुखता होंद विच आ गई। डार्बन का कथन है
अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया। एक परमात्मा तू ही सारी जगत की लुकाई है, कौन भले को मनदे। इस अर्थ समझना, कौन भले को मनदे। किसी नूं शूदर दा दर्जा दे के असी उसनों मंदा नहीं आख सकते, ते कोई अपने आप को ब्राह्मण अखवा के चंगा नहीं अखवा सकता। मनुख के जैसे कर्म है वैसा उसका जीवन होता है। कर्म जेकर उच्चे कहते मनुख मनुखता के विच उच्चा है। जेकर ब्राह्मण के घर जन्म लैके कोई कर्म बड़े नीच करे, मनुखता के पद्धर से कोई नीच है। कोई शूद्र के घर जन्म लैके कर्म बड़े उच्चे ते सुच्चे करे, कोई बंदा उच्चा ते सुच्चा मन्निया जाता है। कौन भले को मनदे। किसी नूं शूद्र कह के असी मंदा नहीं आख सकते, किसी ऊंची कुल दे विच जन्म लिया होने करके असी उच्चा नहीं कह सकते। ये सिख धर्म की सांझी वालता का उपदेश दिंदा है। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुर खाई सुन मीता जियो हमारा, बल बल जासी हर दर्शन देवो दिखा। एक पिता शरीर करके ते साडे मां बाप अलग अलग है, शरीर करके, पर जिंद आत्मा करके साडा परमात्मा की एक ही बाप है। एक ही आत्मा का बाप परमात्मा एक ही है। शरीर के बाप अलग अलग, मां अलग अलग है, पर जिंद आत्मा का एक पिता, एक सके हम बाप। असी उस एक परमात्मा बाप दे ही सब बच्चे हाँ। तू मेरा गुर हाई, गुर का भाव है ज्ञान दाता, हाई का भाव है। ये लंघे पंजाब के अंदर एक बोली है। भाई खान सिंह नाभा लिखदा इसनूं हैसी भी कहते थे, होसी भी, ते लंघे पंजाब पाकिस्तान दे विच आई भी कहते हैं, जिसका अर्थ है तू मेरा गुर भाई। हे प्रभु पिता जी, तू मेरे ज्ञान का दाता है, ते साडी आत्मा का तू ही पिता है। कोई कोई सिख धर्म ने बंडिया नहीं मनुखता नूं, सगों कहते भावें कोई भी होवे जो भी नाम जपदा है, सच दे रस्ते ते चलदा है, वो अपने आप दे विच आत्मा करके जीवन दे विच उच्चा हो जांदा। ब्राह्मण खत्तरी शूद वैश्य चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर ध्यान सो प्रधान। भावें ब्राह्मण है, खत्तरी है, शूद्र है, वैश्य है, कोई भी है, चार वर्ण चार आश्रम है। भावें उन्हां दी वंड दे अनुसार चार वर्ण करेंगे ते चारे उन्हां दे जीवन दे हिस्से आश्रम बनाए 25-25 साल दे। कोई भी है जो हर सुमरे सो प्रधान, जो परमात्मा नूं जपदा है, जो रस्ते ते चलदा है, असल दे विच मनुखता दे अंदर प्रधान की श्रेष्ठताई उस मनुख दी ही बनदी है। अकाल उस्ताद दे अंदर कलगीधर पातशाह जी दे भी बचन ने। असीं फिरकियां दे विच क्यों बंडीए, क्यों संप्रदायां दे विच मनुख नूं बंडीए, क्यों जातां पातां दे आधार ते असीं बंडीए, जदों है सारे परमात्मा दे असीं जीव, सारे एक नैन, एक कान, एक देह, एक बान, खाक बाद आतिश और आप कोरला।
जिन्नियां भी परमात्मा ने अखां दित्तियां सब दे अंदर देखण दी इक्को जी सत्ता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि शूदर अखां दे नाल चिट्टे रंग नूं देखे ते उसनूं लाल दिखाई दे देवे, काला दिखाई दे देवे, ऐसा तो नहीं है। ब्राह्मण किसी रंग नूं देखे ते उसका रंग होर दिखाई दे जावे, ऐसा तो नहीं है। सब नूं एक जैसा ही दिखाई देता है। एक नैन एक कान, कन्ना दे अंदर जो सुनन दी सत्ता है, सब बराबर ही सुनता है। सब एक देह एक बाण, सारे का शरीर पंज तत्तां तो बनिया है। खाक बाद आतिश और आप कोर लाए हैं। फिर कलगीधर पातशाह कहते हिंदू तुर्क को राक्षसी इमाम साखी, मानस की जात सब है एक पहचान। कौन हिंदू है ते कौन तुर्कू है, कौन इमाम ते कौन साथी, भाव शिया सुन्नी, किसने बनाए ये सब फिरके? ये मनुख ने फिरके बना के मनुखता के अंदर फर्क पा देता है। सब ते पंजा तत्तां तो बने हैं। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उपाति। कौरे पंडित बामण कब के होए, बामण कह के जन्म मत कोए। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, तुम कत लोहू हम कत दूध। सब ते परमात्मा दी असी अंश है। फिर बेनती करके दोहरा दे मां, सिख धर्म सांझी वालता का उपदेश चलदा, कोई फिरका वाद नहीं पैदा करता, कोई फर्क नहीं करता। सिख धर्म का आधार सच है, सच का उपदेश है। सिख धर्म सच के मार्ग ते चलण का उपदेश करता है। मूल सिख धर्म का उपदेश है कि सचियारा हुई है, कि कूड़े टुटे बस। कोई कर्म कांड, कोई दिखावा, कोई जात पात, कोई वहम भरम सिख धर्म नहीं सिखाउंदा, केवल ते केवल सच सिखाउंदा है। बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुरु दसे वाट मरीदा जोलिया, जो गुरु बाट दसदा है सच दा रस्ता दसदा है। मुरीदा सिखां उस रस्ते ते चलना चाहिए है। सिख दा भाव ही सिखना ते बचपन तो लैके अखीर तक, अखीरले श्वास तक जो सिखदा है बाणी तो उसका नाम ही सिख है। जो सुरत करके हर वेले सिखण लई उत्साहित रहिंदा है, उसनूं कदी कदी भी कोई बुढ़ा आख ही नहीं सकदा। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, किथे लगदा आखे पता। जिन्हां अंदर सुरत गया, जिन्हां दे अंदर केवल ते केवल ये ध्यान रहे मैं सीखना है, मैं ज्ञान सीखना है, वो कभी भी बुढ़ा नहीं है, कभी भी। पर एक बच्चा सीखण वास्ते तैयार ही ना होवे, ऐसा मन मुख बिरध समान है, वो ते बुढ़ियां के बराबर ही किया जाता है। तो जो गुरु दसदे वाट, जो गुरु ग्रंथ साहब सानू रस्ता दसदा है, वाट दसदा है। मुरीदां सिखां नूं सिखण वालियां उस रस्ते ते चलना चाहिदा ते इह जीवन दे अंदर सिखना चाहिदा। बोलिए सच, नाल धर्म भी होवे। बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए। झूठ दे सिख ने बिल्कुल लागे ही नहीं जाना। केवल ते केवल सच दे रस्ते ते चल के अंदरों सच पछाण लेना है। फिर जीवन के अंदर कोई वकार रुकावट पा ही नहीं सकता। इस करके साहब ने किया है
बोलो साच, पछाणो अंदर, दूर नाही देखो कर नंदर, बिगड़ नाही गुरमुख कर तारी, भवजल पार लंघाई। बोलो साच, सानू केड़ी मुसीबत पई है जो असी पैर पैर ते झूठ बोलते हां, रत्ती रत्ती गल ते झूठ बोलते हां। की मुसीबत पै गई सानू? बोलो साच, पछाणो अंदर। जदों असी सच बोलांगे ते अंदर सच दा अनुभव सानू जरूर होवेगा। जदों सच नूं छड्ड के असी झूठ बोलांगे, अंदर सच जो वसदा है, सच्चा जो वसदा है, उसका अभाव ही नहीं होवेगा, अनुभव नहीं होवेगा। बोलो साच, पछाणो अंदर, दूर नाही। रब कितरे दूर नहीं बैठा, देखो कर नंदर। तुसी अंतर आत्म झाती मार के देखो तुसी किस तरह दे हो। तुसी अपने आप को गुरबाणी अनुसार ढाल लवो। सतगुरु दी बाणी कहंदी तुसी ही रब दा रूप हो जाओगे, तुसी ही रब हो जाओगे जेकर गुरबाणी अनुसार तुसी अपने आप को ढाल लवोगे। कबीर साहब इसे करके ते कहते हैं, कबीर अते राम दे विच कोई भेद नहीं रह गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले सारंग पानी, राम कबीरा एक भले। तुसी गुरबाणी अनुसार चल पवो, तुसी ही रब दा रूप हो जाओगे। दूर नाही देखो कर नंदर, अंतर आत्मे अपने आप को देखो ते सही असीं करदे की हां, करना की सानू चाहिदा है। मैं आप नूं ये बेनती कर रहा हां, जो सिख धर्म है वो फिरका प्रस्त धर्म नहीं है, वो फर्क नहीं पाउंदा। सिख धर्म का उद्देश उपदेश आधार केवल ते केवल सच है, जिहड़ा सच कदी भी पुराना नहीं हुंदा। सच पुराना होवे नाही, सीता कदे ना पट है। यह बात बड़ी कीमती है। एक ते सच कदी पुराना नहीं हुंदा, साहिब मेरा नीत नामा सदा सदा दाता। पुराना हुंदा ही नहीं सच। तुसी जो अज सच बोलो 100 साल बाद भी वो सच सच नवा होगा। झूठ बोलो ते 4 दिन बाद भुल जाओगे की बोलिया सी। फिर होर झूठ नूं छुपाउण वास्ते झूठ बोलना पवेगा। फिर झूठ की लड़ी चल पैंदी है, फिर जीवन ही झूठ बन जाता है। सच पुराना होवे नाही, सीता कदे ना पाटे। जो एक बार सच दे नाल परोता गया, सीन हो गया। जो एक बार सच दे नाल जुड़ गया, पाटे नाही, वो कदी अलग हुंदा ही नहीं है। भावें जिन्ने जिन्ने मर्जी उन्होंने तसीहे दे दिते जान, सीता कदे ना पाटे। जो सच दे नाल सीन हो गया, जो सच दे नाल जुड़ गया, वो मनुख कदी कदी भी सच दे नाल अलग नहीं हुंदा, क्योंकि उसनूं पता है सच ने हमेशा रहना ते कूड़ ने खत्म हो जाना है। कूड़ ने टुटे नानका, ओढ़ सच रही। ओढ़ ते सच ही रहना है। कूड़ ने एक दिन अंधेरे दिन तक खत्म होना ही है। सूरज जदों चढ़ गया उदों अंधेरा खत्म हो जाएगा। जदों सच सारियां दे सामने आ गया, सच दा सूरज उदय हो गया, उदों झूठ दा अंधेरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस करके सिख धर्म दा उद्देश ही है सच का उपदेश, सच ते चलना ते सच सदा ही वास्ते है। आद सच जुगाद सच है, पी सच नानक
होसी भी सच। ये सच किसी का नहीं, ये सच परमात्मा का है। ये सच ते सच ने हमेशा रहना है, कूड़ ने ते खत्म हो जाना। असी साखी पढ़ते हैं ना कई बार, सियालकोट गुरु नानक पातशाह जी गए सी, भाई मर्दाना जी नाल सन। आत्मा की खुराक उन्होंने कीर्तन करके की ते गुरु नानक पातशाह जी ने एक टका दिता है भाई मर्दाना जी ने, आख्या जाओ सियालकोट, इस टके का किसी दुकान तो सच अते झूठ खरीद के ले आओ। हुण बड़ी गमन सी सतगुरु पातशाह जी दी है। भाई मर्दाना जी गया एक दुकान ते गया, आख्या मैनू एक टके का सच ते झूठ दे दिओ। वो दुकानदार बड़ा हैरान होया भाई मर्दाना जी ते, कि सच ते झूठ दुकान तो मिलता है, ये ते जीवन के अंदर वरतदा है सच अते झूठ, कोई दुकान तो नहीं मिलता। फिर दूसरी दुकान ते तीसरी दुकान ते किधरों भी सच ते झूठ ना मिलिया। वापस मुड़न लगा, एक होर दुकान नजरी पै गई। इस दुकान ते गया है, दुकान सी भाई मूला किराड़ दी। जदों भाई मूला किराड़ नूं आखिया किसी धर्मी दी संगत कीती होवेगी भाई मूला किराड़ ने, ते जदों भाई मर्दाना जी ने आखिया ये टका है ते इसदा सच ते झूठ दे दो। भाई मूला किराड़ ने कागज लिया, एक पासे लिख दिता मरना सच जीवना झूठ, ये लिख दिता। भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह जी दे कोल आया ते वो कागज का टुकड़ा गुरु नानक पातशाह जी ने दिता, जिसते लिखिया सी मरना सच जीवना झूठ। गुरु नानक पातशाह जी बड़े खुश हुए, कहने लगे ये कोई धर्मी पुरख है, जरूर धर्म का तिनका जीवन के अंदर जरूर है। इसे करके किसी को पता है मरना सच है, जीवना झूठ है। भाई मूला किराड़ ने बुलाया, भाई मूला किराड़ सतगुरु नानक पातशाह जी के कोल गए ते बड़े बड़े वचन विलास हुए भाई मूला किराड़ दे नाल, ते बड़ा बैरागवान भी हो गया मूला किराड़। सतगुरु पातशाह जी की संगत करन लग पे, आसे पासे भाई मूला किराड़ महीना 2 महीने गुरु नानक पातशाह जी के नाल गुजरिया। वापस अपने सियालकोट आ गया ते बड़ी दुकानदारी चल रही सी, क्योंकि सच बोलते सी, सच तोलते सी, सच के रस्ते पे चलते सी। इस करके दुकानदारी बड़ी बढ़ गई, बड़ी बढ़ गई दुकानदारी। हुण इन्ना इन्ना काम दे विच व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, बीमारी बिजी दी लग गई उसमें भी। हुण गुरु नानक पातशाह जी दोबारा आए सियालकोट ते संगतां सुबह शाम संगतां सतगुरु के बचन वास्ते जुड़दियां सी संगत के रूप दे विच। भाई मूला किराड़ आया, सतगुरु नानक पातशाह जी ने सुनेहा भेजिया। सतगुरु नानक पातशाह जी बड़े सुचेत सन, दूर अंदेशी सन, पूरी पूरी संगतां दे उत्ते सतगुरु दी निगाह सी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सत्संगी हिस्सा बन रहा है उपदेश का, पूरी निगाह सी। ज्ञानी होए सुचतन होए होना चाहिए है, ज्ञानी तन होना चाहिए है, अज्ञानी अंध कमाए, ऐसा आलसी ना होवे, पता होवे कौन उपदेश सुनता है, कौन हिस्सा इसमें बनाता है, ये पता होना चाहिए। ते गुरु नानक पूरी निगाह रखते सी। मूला किराड़ आया संगत विच, सतगुरु पातशाह जी ने सुनेहा भेजिया, भाई मूला किराड़ तू सतसंग का हिस्सा सी,
तू जगियासू सी आउणा बंद हो गया तो आ संगत दे विच भाई मूले कराड़ कोई ना कोई बहाना बना दिंदा सी जी, समा नहीं लगदा। हुण दुकानदारी बड़ी चल पई है, हुण कित्थे समा लगदा है। जदों काम ना होवे तां भी असीं परेशान हुंदे जी, की जाना है गुरुद्वारे। परेशानियां ही नहीं छड्डदियां, काम ही नहीं मिल रिहा, ते मिल जावे फिर कहंदे हुण बिजी इन्ना हो गया कि किस तरह आईए कोल। बहाने असीं घड़ लैंदे हां। मूला कराड़ ने भी यही सुनेहा भेज दिता, सतगुरु पातशाह जी हुण बड़ा काम हो गया है बड़ा, हुण बड़ा स्टोर पा लिया है मैं, दुकान वड्डी हो गई मेरी, हुण मैं बिजी बड़ा रहंदा हां। तुहाडे जैसे फकीर बड़े आउंदे हन, साडे वर्गियां नूं बुलाउंदे हन, चार पैसे साडे कोलों मिल जाण, साडे वर्गियां नूं बुलाउंदे जिन्हां दा बड़ा बड़ा काम हो जावे। हुण मेरे कोल वेल नहीं है कोई काम ते, कोई तुहाडी संगत दे विच रोज मैं आवां। मूला कराड़ ने इह जवाब दे दिता, मन दे विच भरम पै गया सी। चलदियां ओही मूला कराड़ नूं जदों गुरु नानक पातशाह जी आप लैण गए ते छुप गया सी। जिथे छुपिया अंधेरे विच बालण दी ओह कोठड़ी सी। पुराने समय जो इतिहास कहता है, जिथे भाई मूला जी छुप गए सी, गुरु नानक पातशाह जी ने देख के उत्थे सब भाई मूला कराड़ नूं लड़ गया सी। जेड़े भाई मूला जी ने आप लिखिया सी मरना सच जीवना झूठ, ओही भाई मूला कराड़ संगत दा हिस्सा हट गए सी, संगत दे विचों आउणा हट गए सी। आखदे सी कम बड़ा पै गया है, हुण कम बड़ा ज्यादा हो गया, इस करके कोई आउणा हुण जरूरी नहीं सी समझदे। सब लड़ गया ते मौत हो गई सी। गुरु नानक पातशाह जी ने उस वेले सियालकोट दे लोकां नूं आखिया सी, ते उस वेले श्लोक भी उच्चारण कीता सी भाई मूला कराड़ दे संबंध विच। नाल कराड़ा दोस्ती कूड़ी कूड़े पाए, मरण न जापे मूलिया आवे किते थाए। मूला कराड़ जी आपे लिखिया कि तुसी मरना सच ते जीवना झूठ, मरण न जापे तेनू मौत चेते नहीं आई, संगत दे विचों आउणा ही छड्ड दिता, बचने कमाने छड्ड दिते। मरण न जापे तेनू मौत का पता ही नहीं लगा, आप लिख दिता सी मरना सच जीवना झूठ। मरण न जापे मूलिया तेनू ये नहीं समझ आई सी, आवे किते थाई किते भी मौत ते आई जानी है, ते इस सच है जीवना ते झूठ है। पता नहीं कदों तक साडे श्वास है, कदों तक। इस करके जीवन जे असी सुचज्जा जीवना चाहते हां ते एक मन दे अंदर सानू पूरा पूरा तहैया कर लेना चाहिए, जिथों तक हो सके झूठ तो अपने आप बचाना चाहिए, जिथों तक हो सके सानू सच ही बोलना चाहिए। क्यों छोटी छोटी गल ते असी झूठ बोल देंदे ते सच दा असी लड़ छड्ड दिंदे हां। क्यों छड्ड दिंदे हां? भाई मूला कराड़ जी चले गए सी सियालकोट ते, लोकां नूं सतगुरु पातशाह जी ने आखिया सी संगत दे विच भावें कम ज्यादा होवे ते भावें थोड़ा होवे, गुरबाणी दे वचन सच दा उपदेश लैण वास्ते संगत सानू करनी चाहिदी है। पता नहीं जीवन के अंदर केड़ा समा जो साडे जीवन में मोड़ दे, पता नहीं केड़े समय साडे मन दे उत्ते गल दा असर हो जाए। इस करके सानू सच दा उपदेश सतगुरु ने दिता कि आख्या पूर्ण टूटे नानका ओढ़ सच रही। सिख धर्म कोई फिरकावाद नहीं सिखाउंदा,
सिख धर्म सच का उपदेश दिंदा है, मनुखता के अंदर वंडियां नहीं पाउंदा। सिख धर्म मनुखता नूं प्रेम प्यार इतफाक भाईचारे दे नाल मिलना सिखाउंदा है। बाकी जिन्ने जिन्ने तुसीं धर्म देखो, साडे देश का जो प्रमुख धर्म हिंदू धर्म है, फिरकावाद है। फिरकावाद मनोराम पंडित ने जिस दिन सिमरतियां लिखियां 27, वो दिन संसार के अंदर सब तो बड़ा मनहूस दिन उसने कीता, जो मनुखता नूं 4 हिस्सियां दे विच वंड के एक दूसरे का विरोधी बना दिता ते शूद्रां नूं बड़ा बड़ा उसने भंडिया है। ते ब्राह्मण अपने आप नूं देवता परमात्मा का रूप सब कुछ आखिया है। शूद्र के धर्म स्थान के जान की कोई आज्ञा नहीं देता। फिरका प्रस्त है धर्म, फिरका प्रस्त, जिसमें लोग भगवान कहते सी, राम भगवान। जदों राम भगवान किसी ने आख्या तेरे राज दे विच अनर्थ हो रहा है, अनर्थ तेरे राज के अंदर एक शूद्र शंभूक वो भगती कर रहा। शूद्रा भगती कोई करन का अधिकार नहीं सी। बेशक वो अपने राज नूं रामराज आखण, पर शूद्रा नूं भगती करन का अधिकार नहीं सी। तुसीं वाल्मीकि रामायण पढ़ लो बेशक, ते एक किताब तुसीं लिख लैनी ते को पढ़ियो सारे। भारती लोक नीच किवें बने, गुरनाम सिंह मुकतसर वाले ने किताब लिखी है, भारती लोक नीच किवें बने। 800-900 पेज की किताब है। जदों वो किताब छप के मार्केट विच आ गई थे, बड़ी हलचल मच गई सी भारत के अंदर। उन्होंने कोर्ट दे विच केस कर दिता। ये की लिख दिता इन्होंने, जो कुछ लिखिया सी उन्हें सच लिखिया सी। जब कोर्ट दे विच केस कर दिता, उसने वो केस लड़िया ते उसने आख्या मैं कोलों गल कुछ भी नहीं की। गुरनाम सिंह मुकतसर कुछ भी नहीं किया। जो पुराना वेदा शास्त्र स्मृतियां दे अंदर लिखिया मैं वो पूरे पूरे अध्याय पूरे पूरे उन्होंने पन्ने वेरवा दे के लिखिया है। मैं सब कुछ वो किताब पढ़नी चाहिए है, ताकि सानू सही सही ज्ञान हो जाए। रामचंद्र ने आख्या तेरे राज के अंदर शूद्र भक्ति करदा अनर्थ हो रहा है। रामचंद्र ने वाल्मीकि रामायण के अंदर इसका जिक्र है। जिहड़ी हुण रामायण पढ़ते हो ते अकबर के समय पैसे दे के तुलसीदास को लिखवा लई, ओते रामचरित्र हनुमान ओते हुण लिखाई है अकबर के समय। वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते, हुण नवीं बना लई, न्यू टेस्टामेंट बना लिया इन्होंने। वो पढ़ो, वो सब कुछ लिखिया है। जदों पता चलिया रामचंद्र नूं, उसे वेले तलवार के नाल 132 साल का शंभूक सी, जो भक्ति करता सी, शूद्र दे घर जन्म लिया सी। तलवार के नाल उस शंभूक का सिर उतार दिता सी। ये फिरका प्रस्त नहीं है कि फिरका प्रस्त है। जदों मरहूम भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जगन्नाथपुरी के मंदिर में मत्था टेकन गई सी, उत्थे दे पुजारियां ने इंदिरा गांधी नूं अंदर नहीं सी जान दिता। जगन्नाथपुरी के मंदिर में आख्या गैर हिंदू दा दाखला बंद है। तू फिरोज शाह मुसलमान दे नाल विआह कराया है, फिरोज शाह दे नाल तू हिंदू नहीं रही, हुण तू मुसलमान है। गैर हिंदू का दाखला इत्थे बंद है। भावें भारत की प्राइम मिनिस्टर सी, पर पुजारियां ने अंदर नहीं सी बनन दिता, बाहरों तोड़ दिता सी। एक फिरका प्रस्त धर्म है, फिरका प्रस्त।
गुरु नानक पातशाह जी का धर्म कोई फिरका प्रस्त धर्म नहीं, सांझीवालता का धर्म है। सभ्य सांझीवाल सदाई का उपदेश दिंदा है, एक पिता एक सके वार्ग का संदेश दिंदा है। कुदरत के सब बंदे आखदा है, मानस की जात सभ्य एक पहचान होदा। उद्देश्य है इसका फिरका प्रस्त फिरकियां दे विच फर्क पाउंदा है मनुष्यता दे अंदर। तो पहला फिरका इस पावन अष्टपदी के श्लोक दे विच सतगुरु ने बयान किया है, वो है अपरश। परश का भाव है छूना, ऐड़ा अगुतर लगा है। हुण विपरीत अर्थ हो गया किसी ने छूना नहीं। अपरश कौन सी सी की करते सी, क्यों जे उन्होंने होना चाहिए। असी इस श्लोक के पहले पदे के अंदर सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश के नाल कल आपां विचार इसकी सरवण करांगे। चार फिरकियां का इस पंज फिरकियां का इस अष्टपदी के अंदर जिक्र किया है। वो पंजे फिरके क्यों जे होने चाहिए हैं, समुची अष्टपदी के अंदर आपां एक एक फिरके का ज्ञान प्राप्त करांगे। अज दे वक्त इन्हीं वचन साडे जीवन अंदर बसन, असीं सच ते चलना है। साडे जीवन का उद्देश्य ये होवे कि सचियारा दुनिया ते कूड़े टूटे पार। सतगुर कृपा करन ऐसे वचन जीवन का आधार बन, ताकि साडा सारियां दा ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर बापे मेले इसलिए दाता बरकता मिलन। कथा करदे नमाने दासरे तो हुईयां भुलां दी खिमा। आप सारे सीसा दिंदे होए गुरपति नाल बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।